Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Ramadan Mubarak to all our viewers. आज आप देख रहे हैं MS Charity UK लाइव सेशन और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक है ज़कात, सदका और स्ट्रैटेजी गिविंग इन रमज़ान, इबादत से इम्पैक्ट तक। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं, ये प्यूरिफिकेशन का महीना है, ये जनरॉसिटी का महीना है, ये अकाउंटेबिलिटी का महीना है। हदीस मुबारक में आता है, चैरिटी डज़ नॉट डिक्रीज़ वेल्थ। आज हम सिर्फ ज़कात देने की बात नहीं करेंगे, बल्कि ज़कात को स्ट्रैटेजी और इम्पैक्टफुल तरीके से देने की बात करेंगे। MS चैरिटी का मिशन है वल्नरेबल फैमिलीज़ को सपोर्ट करना, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाना, एजुकेशन सपोर्ट और स्कॉलरशिप्स, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम बिलीव करते हैं कि ज़कात एक अमानत है और अमानत को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना फ़र्ज़ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड सैयद मोहसिन शाह साहब। ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ विश टूर एंड चेयरमैन ऑफ विश फाउंडेशन। कम्युनिटी वेलफेयर, स्ट्रक्चर्ड गिविंग और ऑर्गेनाइज्ड चैरिटी प्रोजेक्ट्स में इनका एक्सपीरियंस बहुत ही वैल्यूएबल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू आवर लाइव सेशन। सर, मैं स्टार्ट करूँगी आपसे पहला गुफ्तगू का आगाज़ कि ज़कात और सदका में असल डिफ़रेंस क्या होता है? नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये जी, आयत हमें वाज़ह करती है कि ज़कात जो है वो एक फ़र्ज़ इबादत है। हर आकिल और बालिग साहिब निसाब मुसलमान पर ज़कात फ़र्ज़ है। जी, अब निसाब कितना है वो एक फर्दर डिटेल है, लेकिन जी, आपके सवाल की तरफ आते हुए कि ज़कात जो है वो एक फ़र्ज़ इबादत है जो हर मुसलमान ने, जिस पे फ़र्ज़ हो गई है, उसने अदा जी, करनी ही करनी है। अगर नहीं अदा करेगा तो वो गुनहगार होगा। और जो बिल्कुल। सदका है वो एक नफली इबादत है, वो अपनी चॉइस है, और वो आप कभी भी दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं, जिस मर्ज़ी मिक़दार में दे सकते हैं। और ज़कात का जो मुस्तहिक हैं, वो ख़ास लोग हैं। ओके, ज़कात हर काम में इस्तेमाल नहीं होती। मसलन म मस्जिद की तामीर में ज़कात का जो पैसे हैं, वो इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन सदका सही। जो है वो हर बेनिफिशियल काम में, कम्युनिटी के काम में, हर जगह पे उसके जो नफ़ली जो खैरात किया गया, सदका किए गए पैसे, वो इस्तेमाल जी, जी, किए जा सकते हैं। तो ये बेसिक एक फ़र्क है, जिसको लोग सही। समटाइम मिक्स कर देते हैं, और वो जी, ज़कात का जो मसरफ़ है, यानी कहाँ पे उसको यूज़ करना है, वो उनको पता नहीं चलता। तो ज़कात अदा तो हो जाती है, लेकिन जिस हुँ, हुँ, मुस्तहिक तक वो पहुँचनी होती है, वो फिर उसमें मुश्किल आती है। सही। बताइएगा कि जब हम प्यूरिफिकेशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, तो ज़कात का क्या लिंक है इससे? ज़कात असल में अल्लाह ताला ने जब ये फ़र्ज़ की ना जी, तो पूछा गया, सवाल ये हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सल्लल्लाहु इसका अलैहि वसल्लम। क्या फ़ंक्शन है? यानी एक जी, तो बात ये है कि ढाई परसेंट आपके माल में से सिर्फ़ ज़कात जाएगी, जो जी। इज़ जस्ट फ्रैक्शन ऑफ द वेल्थ। हुँ, हुँ। और इसकी प्यूरिफ़िकेशन इसलिए कहा गया कि अगर आपका माल है आपके पास, तो उसमें उन लोगों का भी हिस्सा है, जो मुस्तहिक हैं, जो कमा नहीं सकते, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन अपनी हुँ, ज़िंदगी हुँ। गुज़ार रहे हैं, जिनका हार्डली जो है वो खाने का 2 वक़्त खाने के लिए भी हार्डली मिलता है, तो उनका हिस्सा जो है वो आपके माल में है, जो इसको हुँ, अफ़ोर्ड कर हुँ। सकते हैं, जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। और ये इंसान के अंदर जो बुख़्ल और माल की मोहब्बत और हुँ, उसको हुँ। जो है वो दूर करती है। हुँ, तो हुँ। ये इसका जो है ना मेन जो थीम है, ज़कात का जी, जी। मुसलमानों के ऊपर जो फ़र्ज़ की गई, वो ये इसका मकसद है। सही, सही। लोग ज़्यादातर रमज़ान में ही ज़कात देते हैं। क्या रमज़ान में ज़कात देना ज़्यादा अफ़ज़ल है?
असल में ये एक ट्रेंड बन गया है। जो रमज़ान शरीफ में ज़कात देने का ट्रेंड बन गया है। क्यों हुँ, बन हुँ। गया? क्योंकि रमज़ान पाक में आपको हर इबादत का हुँ, यहाँ तक हुँ। आता है कि 700 गुना तक सवाब मिलता है। हुँ, हुँ। तो इसलिए ये एक मुसलमानों के दरमियान राइज हो गया कि लोग रमज़ान शरीफ का इंतज़ार करते हैं और उसमें ही ज़कात अदा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ज़कात आपके माल पे उस वक़्त फ़र्ज़ हो जाती है जब आपके पास निसाब के मुताबिक यानी 7.5 तोले सोना या 52 हुँ, तोले हुँ। चाँदी या इसके बराबर जी, जी। मालियत आपके पास 1 साल तक अगर आपके पास पड़ा है और हुँ, उस पे हुँ। आपको ज़कात फ़र्ज़ होगी। मसलन अगर कोई 7.5 तोले सोने का मालिक बन गया ज़िकात के महीने में हुँ, और हुँ। अगले साल जब ज़िकात के महीने में भी उसके पास उतना ही माल पड़ा है, तो अब उसके ऊपर उस वक़्त ज़कात फ़र्ज़ हो गई है। अब अगर वो फ़र्ज़ अदा हो गई। नहीं करता और वेट करता है कि जी मैं रमज़ान में अदा करूँगा, तो वो हुँ, उतने हुँ। जो दरमियान में महीने हैं उसमें वो गुनहगार है। तो इसलिए अच्छा, अदा उसी ठीक। वक़्त करनी चाहिए। हाँ, हुँ, हुँ। कुछ लोग ये करते हैं और ये तरीका भी ठीक है कि सारा साल अदा करते रहते हैं और रमज़ान हुँ, शरीफ में हुँ। फिर ज़्यादा अदा करते हैं। यानी हुँ, एकदम हुँ। कुछ पैसे अदा करने की बजाय वो अपना एक उन्होंने बना लिया होता है कि हर महीने हम इतने पैसे निकालेंगे क्योंकि उनको पता है कि हमारी ज़कात इतनी बननी है और रमज़ान जी, शरीफ जी। जब आता है तो फिर उसमें बढ़-चढ़ के फिर हिस्सा डालते हैं। तो हुँ, हुँ। रमज़ान शरीफ में यही है कि मुस्तहिकीन को ज़रा ज़्यादा फ़ायदा पहुँच जाता है क्योंकि लोगों का हुँ, हुँ। ज़ोक-शौक बड़ा होता है, तो इसलिए बिल्कुल, ये रुझान है इस वक़्त। सही, सही। नियत और ट्रांसपेरेंसी का क्या रोल है चैरिटी में? अगर हम चैरिटी की बात करें। बुखारी शरीफ की हदीस है इन्नमल अअमालु बिन्नियात और ये 700 मर्तबा यानी 700 तुर्क से बुखारी हुँ, शरीफ में आई हुँ। है। सही। जब हम इल्म हासिल करते हैं अपना जो भी स्टूडेंट्स आते हैं सबसे पहली जो हदीस याद कराई जाती है वो यही है इन्नमल अअमालु बिन्नियात। तो कोई भी अमल आप करते हैं उसका दारोमदार नियत पर है। अब अक्सर लोग हम चैरिटी इवेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे लोग कहते हैं कि जी, ये क्या, ये नुमाइश है या ये रियाकारी है, तो ऐसी बात नहीं है। हुँ, इस्लाम में हुँ। नियत को बुनियादी हैसियत हासिल है और अगर नियत सही। जो है वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए होगी ना, तो तरीका जो है उसका वो शफ़ाफ़ हो, तो फिर खैरात जो है वो इबादत बन जाती है। और अगर बिल्कुल नियत जो सही। है वो ये है कि जी मैं जी 1000 पाउंड दूँगा और लोग मेरी बल्ले-बल्ले करेंगे और वाह-वाह करेंगे, तो फिर वो हुँ, हुँ। इबादत जो है वो रियाकारी बन जाती है और वो बजाए सवाब के वो गुनाह की तरफ ले जाती है। लेकिन सही। अब इसमें मज़ीद जो है वो ये भी आता है कि आप चाहे ऐलान करके दें, हुँ, कुरान हुँ। पाक की आयत है उसका मफ़हूम है कि अल्लाह जी, ताला जी। खुश हुआ उससे जिसने दिन में सदका किया, जिसने रात में सदका किया, जिसने एलानिया सदका किया और जिसने खामोशी के साथ सदका किया। कुछ लोग इस सही। बात को तरजीह देते हैं कि जी आप दाएँ हाथ से दें तो बाएँ को पता ना चले, वो भी ठीक है। हुँ, हुँ। कुछ हुँ, लोग इस बात हुँ। को तरजीह देते हैं, जैसे हमारी जो चैरिटी ऑर्गेनाइज़ेशन है, एमएस चैरिटी है, मेरी भी अपनी हुँ, हुँ। ऑर्गेनाइज़ेशन है। हम जब जी, चैरिटी देते हैं, तो हम उसकी तशहीर भी करते हैं कि हमने ये काम किया, जी। हमने फलाँ काम किया, वो भी ठीक हुँ, है। हुँ। इसमें नीयत की बात है सारी। सही, और सही। दिन में सदका करें या रात में सदका करें, असल में ये मैं यहाँ पर एक वाक़या ऐड करता चलूँ, मौला अली जी, करमुल्लाह वजहुल करीम, आपके पास 4 दिनार थे। तो जी। आपने वो 4 दिनार यानी आपने सारी ज़िंदगी ना बड़ी वो क फ़क्र की हालत में गुज़ारी है कि सुबह खा लेते थे तो शाम का पता नहीं होता था कहाँ से आना है। यानी हुँ, इतना हुँ। फ़िक्र आपका मज़बूत था। तो आपके पास 4 दिनार थे, आपने 1 दिनार दिन के टाइम सदका कर दिया, कोई फ़कीर आया उसको दे दिया आपने। 1 दिनार हुँ, आपके हुँ। पास रात को कोई और फ़कीर आ गया, उसको दे दिया। सही। 1 दिनार आपने खामोशी के साथ किसी को पता नहीं चला, आपने वो सदका कर दिया और एक आपने हुँ। ऐलान करके कि लोगों ये सदका मैं कर रहा हूँ, ये फलाने बंदे को ये मैं 1 दिनार दे रहा हूँ। तो उसके हुँ, बाद फिर हुँ। ये आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह ताला उससे खुश हुआ कि जिसने दिन हुँ, को हुँ। सदका किया, जिसने रात को सदका किया, जिसने खामोशी के साथ सदका किया, पोशीदा और जिसने हुँ, एलानिया सदका किया। तो ये हमारे लिए हुँ। देखें ये मशाल राह हैं, ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनकी बिल्कुल, हम तालीमात पे और जिनकी सुन्नतों पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारेंगे, तो हर तरीका ही ठीक है, बात नीयत की है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कभी-कभी लोग कहते हैं कि अमाउंट छोटी है लेकिन अल्लाह ताला जो है वो नियतें देखता है। बिल्कुल,
Allah looks at your hearts and your intentions, not your wealth. Dear viewers, अगर आपने अभी तक अपनी ज़कात कैलकुलेट नहीं की, प्लीज़ डिले ना करें। एमएस चैरिटी स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। आपकी ज़कात किसी के घर में राशन ला सकती है, किसी बच्चे की एजुकेशन का ज़रिया बन सकती है, किसी फैमिली की डिग्निटी रिस्टोर कर सकती है। याद रखें, द बिलीवर्स शेयर ऑन द डे ऑफ जजमेंट विल बी हिज चैरिटी। सर, मुझे ये बताएं कि स्ट्रैटेजिक गिविंग का कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक गिविंग असल में इसमें ये है कि पहले देखना चाहिए कि हमें ये देना कहाँ पे है। मसलन हम्म। हम सड़क पे ड्राइव कर रहे होते हैं और वहाँ पे किसी भी ट्रैफिक लाइट पे कोई भी शख्स आके एक कप हमारे सामने लेके आता है कि जी हम्म। मुझे कुछ दे दो। अब हम्म। क्या वो इसका मुस्तहिक भी है, क्या उसको ये चाहिए भी है, या उसने सिर्फ अपना ये शौक बना लिया है, या वो एक सुस्त है और वो काम करना ही नहीं चाहता, या हम्म। और बस उसने ये इसको एक आसान जरिया मुआश बना लिया है। हम्म। मसलन हम जब जाते हैं किसी सब्जी की दुकान पे कोई जाता है तो जी जी। 4 जगह पे जाके पहले देखते हैं कि आलू सही कहाँ से मिले। लेकिन हम्म। जब बात सदके की आती है तो वो बाजी सड़क पे हमने दे दिया जी फलाने को दे दिया बस ठीक है। उस पे हम्म। देखना चाहिए सोच समझ के कि हमारा हम्म। जो माल हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। और सही। उसमें जो अपनी स्ट्रेटेजी ये बनाए कि क्या इसको मैं सिर्फ एक वक्त का खाने के पैसे दे रहा हूँ तो बस ये जो जो लोग मांगते हैं अक्सर सड़कों पे वो मैंने रोटी हम्म। नहीं खाई मुझे पैसे दे दो। तो क्या हम्म। जो हम उसकी मदद कर रहे हैं वो वक्ती मदद में फायदा होगा या उसकी किसी की ऐसी मदद की जाए जिससे उसको मुस्तकिल फायदा हो, यानी उसको कोई रोजगार शुरू हो बिल्कुल। जाए या उसका जनाब उसकी तालीम या कोई हुनर उसको मिल जाए। तो ये जो बिल्कुल। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है मतलब एमएस चैरिटी है, हम्म। हम जो काम करते हैं जी। उसमें जो हमारा फोकस है वो ये है कि अगर कोई शख्स बेरोजगार है उसको ये नहीं कि महीने का राशन डाल दिया। वो हम्म। जो रमजान शरीफ में हमारे फूड पैक्स वगैरह का सिलसिला है वो चलता है ठीक है, लेकिन जो मेन फोकस है वो ये है कि अगर कोई बेरोजगार है तो उसका उसको इस तरीके का हुनर शुरू करा दिया जाए या उसको इस तरीके का रोजगार शुरू करा दिया जाए तो वो मुस्तकिल हम्म। बुनियादों पर अपने फैमिली को बीवी बच्चों को माँ बाप को पाल सके। तो ये मतलब बिल्कुल स्ट्रेटेजी जबरदस्त। अपनी आपकी स्ट्रेटेजी क्या है कि जो माल आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं उसको आप हम्म। किस तरीके से खर्च करें, इस पे मेहनत करनी सही। चाहिए कुछ सोचना चाहिए। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ लोग डायरेक्ट दे देते हैं जिनको जो ज़रूरतमंद होते हैं। डायरेक्ट देना बेहतर होता है या जिस तरह ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जैसे आपकी है, हम एमएस चैरिटी रन कर रहे हैं, क्या बेहतर है? किस तरीके से हम दें, देखें हेल्प करें? दोनों तरीके दुरुस्त हैं। जी। वो बस बात ये है कि मेहनत पे है डिपेंड करता है। बराह रास्त देने से ये ज़रा होता है कि ज़ाती इत्मीनान मिल जाता है कि मैंने अपने हाथ से फलाने की मदद कर दी। यानी एक हुँ, शख्स ने हुँ। अगर 500 पाउंड सदका देना है किसी ने और वो उसको पता है कि मेरे ख़ानदान में फलाने बंदे को ज़रूरत है, तो हुँ, बेहतर है हुँ। कि वो उसको उस तक पहुँचाए। इसमें सही। उसका जो है वो ज़ाती इत्मीनान है कि मैंने अपने फलाने, क्योंकि एक उर्दू की भी मिसाल है अव्वल ख्वाहिश बाद दरवेश, यानी पहले अपने घर में देखो सही। बाद में इधर-उधर देखो। सही। लेकिन जो मोतबर इदारे हैं और जो ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं, उनका हुँ, जो हुँ। किरदार है वो अपनी जगह पे है। क्यों? क्योंकि वो देर पा मदद फ़राहम कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी होती है, एक पता होता है किस लोकेशन पे कहाँ पे क्या ज़रूरत है और उसकी सारी शफ़ाफ़ियत और उसका सारा जो है वो दारोमदार उस इदारे के ऊपर हुँ। चलता है। तो दोनों तरीके दुरुस्त हैं। बात ये है कि आप जो जिसने माल अपना सदका करना है, खैरात करना है, जी, जी। ज़कात करनी है, वो क्या चूज़ करता है और वो कितना उस पे मेहनत करता है। सही, सही। चैरिटीज़ ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करें? ट्रांसपेरेंसी देखें इसमें कि वाज़ह रिपोर्ट्स होनी चाहिए। हुँ, इसमें हुँ। यानी अगर इस महीने में रमज़ान शरीफ के महीने में किसी चैरिटी इदारे के पास 1 लाख फ़र्ज़ कर लें 1 लाख पाउंड आया, हुँ, हुँ। खैरात, सदका। पहले तो ये बात है कि उसको ये पता होना चाहिए कि ये पैसे सदक़े के कितने पैसे हैं इसमें से और हुँ, ज़कात के हुँ। कितने पैसे हैं। क्योंकि अक्सर लोग सही। रमज़ान शरीफ में ज़कात निकालते हैं जैसे पहले हमने डिस्कस किया। तो जी, जी। एक तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर हुँ, हुँ। उनको अतिया देने वाले जो लोग हैं
जो डोनर्स हैं, उन तक ये रिपोर्ट्स जानी चाहिए कि ये पैसे आपके किस जगह पे खर्च हुए, किस प्रोजेक्ट पे खर्च हुए, किस ख़ानदान के पास गए, किस इदारे के पास गए, किस मस्जिद के पैसे लगे, किस मदरसे के पैसे लगे या किसी ऑर्फनेज पे, यतीम खाने पे, कहाँ पे इनको लगाया गया। तो हुँ, ये हुँ। एक तरीका है जिससे जो अतिया देने वाले लोग यानी हमारे जो डोनर्स होते हैं उनको मुतमिन भी रखा जाता है और वो फिर मुस्तकिल बुनियादों पर उस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़ जाते हैं और ये ईमानतदारी की मुसलमान की जो है ना सबसे बड़ी ईमानतदारी की यही इलामत है। और बाज़ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स अक्सर आती रहती हैं, खबरों में भी आता रहता है कि जी वो पैसे खा गए या फलाना हुँ, कर गए, हुँ। तो वो मतलब इससे अवॉइड करना चाहिए, एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं है। सही, सही। जब हम चैरिटी की बात करते हैं तो लोकल वर्सेस इंटरनेशनल प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए? इस्लाम में देखें जो करीबी और मकामी मुस्तहिकीन लोग हैं ना, उनका हक ज़्यादा जी, है। जी। सही। यानी हमें सबसे पहले अपने हुँ, घर से हुँ। मतलब रिश्तेदारों को, उसके सही। बाद जो हमारे नेबर्स वगैरह होते हैं, उनका हक है। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर मकामी जो दूसरे लोग और फिर इंटरनेशनल सतह पर। लेकिन हुँ, हुँ। मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज़ रहें और हुँ, जब हुँ। किसी मुसलमान को दुनिया में कहीं पे भी तकलीफ़ हो, तो दूसरे हुँ, मुसलमान हुँ। को भी वो तकलीफ़ महसूस हो। इस बेस पे हम पूरी जो है बैनुल अक़वामी सतह पर यानी इंटरनेशनल लेवल पे भी ये हुँ, भी हुँ। ज़रूरत है, यानी जहाँ पे लोगों को मुस्तहिक हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती, सर्दियाँ आती हैं, लोग सर्दी से मरना शुरू हो जाते हैं बच्चे, हुँ, तो वहाँ पे ये हुँ। बिल्कुल, ब्लैंकेट्स वगैरह पहुँचाए जाते हैं, जैकेट्स पहुँचाई जाती हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ से फूड पहुँचाया बिल्कुल। जाता है, ट्रक्स के ट्रक्स भेजते हैं लोग, तो वो भी हुँ, हुँ। ठीक है। लेकिन पहले अपनी कम्युनिटी पे, जो लोकल है, वहाँ पे अपना जो है ध्यान डालने की और नज़र डालने की ज़रूरत ज़्यादा होती सही, सही। ये बताएँ कि ज़कात सिर्फ़ इमरजेंसी रिलीफ़ के लिए है या एम्पावरमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है? है। नहीं, ज़कात सिर्फ़ इमरजेंसी रिलीफ़ के लिए नहीं है। यानी ये हुँ। नहीं है कि फलानी जगह पे कोई सैलाब आ गया या किसी जगह पे ज़लज़ला आ गया, तो उस वक़्त जनाब फ़ौरन सब ज़कात के पैसे निकालना शुरू हो जाते हैं। वो अच्छी बात है, इकट्ठे होना चाहिए उस वक़्त, मदद हुँ, करनी हुँ, चाहिए, हुँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि सही। जो मुस्तहिक अफ़राद हैं, यानी हुँ, ऐसे लोग जिनके पास इतने पैसे भी नहीं यानी एक मैं मिसाल आपको देता हूँ कि छोटा-सा यहाँ पे किसी ने चाय का कोई लगाना हो जी, काउंटर, जी। तो उसके हुँ, लिए हुँ। उतने ही पैसे भी नहीं है, यानी 1000 पाउंड, 1500 पाउंड से वो काउंटर शुरू हो जाता है, जिससे वो अपने जो रोज़गार है कमाना शुरू कर सकता है। तो उसके पास जी, उतने जी। पैसे भी ना हों, तो हुँ, हुँ। कोशिश ये करनी चाहिए कि उस शख्स की मदद की जाए और उसको वो हुँ, रोज़गार शुरू करा दिया जाए। तो इसमें बिल्कुल। ये हंगामी बुनियादों पे जो होती है इमदाद, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जिससे बंदा जिसकी मदद की जा रही है, वो खुद कफ़ील हो जाए, सही। वो ज़्यादा मुस्तहिक। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो जिसकी मदद की जा रही है और ज़कात के पैसों से की जा रही है, वो ज़कात का मुस्तहिक भी हो। हाँ, यानी उसको बड़ी अच्छी उसको बात की ज़कात आपने। जो है वो लगती भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे एक और बात बताएँ कि जो लोग जब ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? आपका एक्सपीरियंस होगा इस पर भी, तो वो हमारे बिल्कुल, साथ ज़रा शेयर वो करें। बिल्कुल, वो फिर वही बात है कि इसमें सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, उनको पता ही नहीं होता कि ज़कात देनी किसको है। हुँ। यानी अपनी मस्जिद की अपील हो रही है जी, लोकल मस्जिद की अपील हो रही है कि जी मसल्ले इतने यहाँ पे जो मस्जिद का ट्रेंड होता है कि 100 पाउंड का मसल्ला है या 150 पाउंड का मसल्ला है, लोग ज़कात के पैसे उसमें दे देते हैं और मस्जिद वालों को बताते भी नहीं हैं कि ये ज़कात के पैसे हैं, ये गलत है। ओके। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो ये सबसे बड़ी इसकी गलती है। फिर अगर सही। चैरिटी इदारे हैं, वो उनकी जी। शफ़ाफ़ियत का ये होता है ना कि उनको पता होता है कि हम कौन से पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं और अगर डोनेशंस इकट्ठे सब आ रहे हैं, यानी जी। अगर किसी ऐसे मुल्क में फ अफ्रीका के किसी गरीब मुल्क में जाके तक़सीम करने हैं पैसे और उधर खाने का इंतज़ाम करना है या कुछ करना है और लोगों ने डोनेशंस दी हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो डोनेशंस जो आ रही हैं,
वो उसमें ज़कात के कितने पैसे हैं, उसमें सदक़ात के कितने पैसे हैं और फ़ी सबीलिल्लाह जो बाज़ लोगों ने किए हैं, वो कितने हैं, यानी उसको लिल्लाह कहते हैं। तो सही। ये जब ट्रैक रिकॉर्ड होगा आपके पास कि कितने-कितने पैसे किस कैटेगरी में हैं, फिर उसके बाद उनका मसरफ जो है यानी अगर अफ्रीका के किसी गरीब से गाँव में या पाकिस्तान के किसी गरीब से इलाके में जाके एक मस्जिद की तमीर कर दी, जो 10-15 हुँ, लाख हुँ। रुपए से वहाँ पे मस्जिद बन जाती है छोटी-सी। तो जी, जी। वो 10-15 लाख रुपया जो वो कहीं ज़कात का पैसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि मस्जिद की तमीर हुँ, ज़कात हुँ। के पैसे से नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल सही अगर कह रहे हैं। दूसरा सिक्का है और वैसे अतियात हैं, उससे वहाँ पे इस्तेमाल करें, तो ये जो है ना इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि एक नेकी कर रहे हैं और वो नेकी जो है वो गले में पड़ जाए और वो वबाल जाम हुँ, बन हुँ। जाए। बाद में उसी के बारे में आखिरत में सवाल हो सवाल है, कि बिल्कुल। क्यों क्यों नहीं ध्यान रखा गया? यानी कि जब आप ज़कात दे रहे हैं तो आपने देख कर देनी अगर आप किसी को नहीं बताना चाह रहे हैं कि ये ज़कात के पैसे हैं, लेकिन आप देख कर दें कि आप दे किसको रहे हैं, बिल्कुल। वो ज़्यादा ज़रूरी है। सही। ऑडियंस हमारे ऑडियंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप ज़कात प्लानिंग कैसे करते हैं? अगर आप इस डिस्कशन से बेनिफिट ले रहे हैं, सेशन शेयर करें, अपनी फैमिली मेंबर्स को टैग करें और रिस्पॉन्सिबल ज़कात प्लानिंग का मैसेज स्प्रेड करें। एमएस चैरिटी कमिटेड है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इम्पैक्ट ड्रिवन प्रोजेक्ट्स। आपकी चैरिटी किसी की ज़िंदगी परमानेंटली चेंज कर सकती है। When you give for Allah, Allah gives you in ways you cannot imagine. सर मुझे बताएँ, हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि रमज़ान में चैरिटी रिवॉर्ड मल्टीप्लाई क्यों होते हैं? कैसे होते हैं? वो थोड़ा-सा रोशनी डालें इसमें। जी, बिल्कुल देखें इसमें जो हमारा ये मज़हब है ना बड़ा प्यारा है, इसमें क्यों नहीं है। कोई आपका सवाल जो है ना वो है कि क्यों बढ़ जाता है? तो वो क्यों इसलिए बढ़ जाता है कि ताकि लोगों को शौक पैदा हो। बिल्कुल सही लेकिन कह रहे हैं। जो एक नॉर्मल सा हमारा जो है ना निसाब इस्लाम, उसमें जी। ये है कि जब अल्लाह ताला ने कोई हुक्म दे दिया और कोई उसका बेनिफिट बता दिया तो फिर उस पे क्यों नहीं है? पर हुँ, अल्लाह ने कह दिया तो कह दिया। अब जो आता है वो हदीस में आता है कि रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ जाता है। तो वो बढ़ जाता है बस इसी वजह से जो है लोग बढ़-चढ़ के आप देखें मस्जिदें भी आबाद हो जाती हैं। जो कभी फजर पे बिल्कुल, उठा भी नहीं था वो भी फजर पढ़ रहा होता है और मस्जिद में फजर की नमाज़ पे जनाब हाल भरे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ये सिर्फ़ ज़कात की तरफ ही नहीं मतलब बाकी भी रोज़े रखते हैं लोग, बढ़-चढ़ के रोज़े रखते हैं और हुँ, खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखते हैं। नमाज़ें बिल्कुल, पढ़ते हैं और दीगर भी नेक कामों की तरफ इस महीने की ये ख़ास बरकत है और इसकी बरकत है। तैयारी जो है वो हमें जो सुन्नत से पता चलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के सही महीने से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे। रजब में रोज़े रखते अच्छा, थे, शबान में तो इतने रोज़े रखते थे कि बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमें ये होना शक पड़ना शुरू हो गया था कहीं शबान के रोज़े भी फ़र्ज़ तो नहीं हो गए, यानी इतने रोज़े रखते थे। हुँ, हुँ। तो ये तैयारी है ना रमज़ान शरीफ की और फिर जब रमज़ान शरीफ आता तो फिर क़यामुल लैल करते, यानी इतना क़याम जी, करते थे रात को, जो आजकल ये तरावीह पढ़ाई जाती है, जी, इसी का ही एक राइज किया हुआ तरीका है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाद में इसको जमात की शक्ल में नाफ़िज़ किया। तो इतना आप सही। क़याम करते थे कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि ऐ महबूब रात के क़याम को थोड़ा कम कर दो और आराम भी किया करो। अच्छा, तो सुबहान रमज़ान मुबारक में अल्लाह। यानी क़याम करना, रात को इबादत करना, फिर ये ज़कात देना, सदक़ात देना, तो वो हुँ, इसी ये इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि इसका जो अजर है, क्योंकि बहुत जी, ज़्यादा है, इसलिए जी। रमज़ान मुबारक में लोग इसकी तरफ ज़रा ज़्यादा रुझान होते हैं। ज़्यादा रुझान कर रहे हैं, शुक्रिया। क्या स्मॉल डेली सदका ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है? डेली हम कुछ ना कुछ देते रहें। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को थोड़ा मगर मुस्तकिल अमल पसंद है। हुँ, बड़ी अच्छी बात की आपने। मसलन अगर हुँ, एक शख्स साल का उसकी ज़कात बनती है जनाब फ़र्ज़ कर लें 500 पाउंड, तो जी, वो एक ही महीने के अंदर ज़कात देने की बजाय अगर उस 500 पाउंड को वो तक़सीम कर ले या खैरात है, रोज़ भी जी, कोई शख्स अगर
1 पाउंड भी ज़कात या खैरात, रोज़ का 1 पाउंड खैरात निकालता है, अल्लाह हुँ, ताला हुँ। को और मुस्तकिल निकालता है, यानी सारा हुँ, साल वो हुँ। देते हैं। तो अल्लाह ताला के नज़दीक वो ज़्यादा मौसर है और वो ज़्यादा पसंदीदा है। बजाए इसके कि हर सुभान महीने के अल्लाह। बाद या 2-4 महीने के बाद 50 पाउंड दे दिए या 10 उधर दे दिए, 20 उधर दे हुँ, दिए। हुँ। या अगर कोई एकदम कुछ ज़्यादा अमल करता है, उसके बाद कुछ भी नहीं करता, यानी हुँ, हुँ। कोई शख्स है वो रमज़ान में एकदम नमाज़ें पढ़ना शुरू होता है, फिर सारा साल कुछ भी नहीं, तो हुँ, वो हुँ, सारा हुँ। कुछ जो है ना, यानी मुस्तकिल अमल चाहे थोड़ा हो, वो ज़्यादा हुँ, पसंदीदा है। हुँ। तो ये जो सही। हमारे साथ अकाउंट हमारे बैंक अकाउंट के साथ डायरेक्ट डेबिट का जो सिस्टम है, जी, जी। वो हमारी चैरिटी के साथ अगर लोग ये करें, चाहे 50p डेली, हुँ, 20p हुँ। डेली, मतलब हुँ, मिनिमम हुँ। अमाउंट, 20p से कुछ भी नहीं किसी को होता है, 20p डेली अगर उनका सदका निकलता रहे ना, तो ये हुँ, हुँ, ज़्यादा हुँ। बेनिफिट है। अल्लाह ताला को ये या ज़्यादा बड़ी पसंद अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात किया है। तो ताकि यहाँ लोग पे जो हैं इस रास्ते पे आ सकें। बिल्कुल, बजाए इसके कि वो वेट करें कि जी वो एमएस चैरिटी की फलानी रमज़ान में कैंपेन होगी, मैं तब दूँगा, हुँ, या हुँ। वो जी इनका कॉफ़ी मॉर्निंग के अंदर हम जाएँगे, वहाँ पे हम दे देंगे। और या जी, जी। हमारी कोई चैरिटी इवेंट होगा, वहाँ जाएँगे, वहाँ 500 पाउंड देंगे, लोग भी देखेंगे। उसकी बजाय हुँ, अगर आप अपने बैंक से स्टैंडिंग ऑर्डर लगा दें, हमारी बैंक डिटेल्स आपकी बिल्कुल, वेबसाइट्स पे मौजूद हैं, उसके साथ स्टैंडिंग ऑर्डर बिल्कुल। लगा दें, 20p, 50p, 1 पाउंड कुछ भी, मिनिमम अमाउंट, जी। जिससे जी, आपके जी। आपके बैंक अकाउंट में भी कोई फ़र्क ना पड़े। हुँ, हुँ, लेकिन बिल्कुल, वो डेली का आपका जो सदका खैरात है, वो आपके लिए बिल्कुल, बेनिफिशियल होगा, इंशाअल्लाह। बिल्कुल। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। आज का जो दौर जा रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चों को गिविंग कल्चर कैसे सिखा सकते हैं? जी, बिल्कुल गिविंग कल्चर एक तो ये जो यहाँ पे हमारा यूके के अंदर ट्रेंड है जी। हुँ, चैरिटी हुँ। इवेंट्स का, यहाँ पर बच्चों को जी, ज़रूर लेके आना चाहिए, सही। ताकि वो देखें कि हमारी कम्युनिटी हुँ, किस तरह इकट्ठी होती है किसी भी मकसद के लिए, और उनको नज़र आए कि जो यहाँ पर मालदार लोग हैं, वो किस तरह अल्लाह की राह पे खर्च करते हैं। और बिल्कुल। फिर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, हमने जो बचपन जी, में जी। अपने दादा जान के साथ हम मस्जिद जाया करते थे, जुमे की नमाज़ के जब चंदा होता था, वो अपने हाथ से देने की बजाय वो हम 3 भाई हैं, तीनों को 1-1 रुपया पकड़ा देते थे उस वक़्त, कि ये जब हुँ, चंदे हुँ। वाले आएँगे, इन तीनों इसमें आपने रुपया-रुपया डालना है। और आज मैं भी हुँ, हुँ। खुद भी अपने बेटे हैं मेरे 2, उनके साथ भी मैं यही करता हूँ, माशाल्लाह, जब जुमे जुमे पे साथ जाते हैं, तो उनके हाथ में माशाल्लाह। पैसे होते हैं कि ये मस्जिद को हुँ, आपने हुँ। डालने हैं। तो देंगे। ये उनके हाथ से निकलते हैं ना ये पैसे, जी, ये जी। उनके अंदर एक जज़्बा भी पैदा होता है, एक सैटिस्फैक्शन पैदा होती है, और उनको पता है कि ये उनके अंदर फ़ीड हो जाता है फिर कि हमने बिल्कुल, आगे कि भी देना यही है करना है, उन्हें। और मसाजिद की तमीर में और अपने गिरदो-नवाह पे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी हमने अपने जो अल्लाह के दिए गए माल है, उसमें से इनकी भी जी, मदद करनी है। और ये जो मदद करनी सदका है ना, ये अल्लाह के साथ तिजारत है। इसका है। अगर कोई बिल्कुल, ये कहे कि जी मैंने यहाँ पे आज 10 पाउंड खर्चे तो मुझे तो कोई इसका रिवार्ड तो मिला नहीं, ये रिवार्ड आखिरत में मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जो बिज़नेस ओनर्स हैं रमज़ान में वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिज़नेस ओनर्स, अब इसमें मैं ओवरऑल बात करूँगा। जी, अक्सर जी, ठीक सोशल है। मीडिया पे आजकल पता है देखने में आ रहा है काफ़ी, और हर साल हम तो ऑब्ज़र्व करते हैं, हमारा काम है, ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले जी, तो अपने जो बिज़नेस ओनर्स हैं ना, वो ज़कात का हिसाब सही लगाएँ। यानी सही। लोग अक्सर पैसे को हाइड उसकी कर लेते हैं। कैलकुलेशन भी थोड़ी-सी बता दें ना आप, ताकि उन्हें बिल्कुल, क्लियर वो हो, एक मैसेज मिल जाए। कैलकुलेशन, हाँ जी, वो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। लोग पैसे को हाइड कर लेते हैं कि जी ये फलाने पैसे ये तो बिज़नेस में लगे हुए हैं, ये फलाने पैसे ये भी बिज़नेस में हैं। हुँ, हुँ। तो जो पैसे बिज़नेस में लगे होते हैं या कारोबार में लगे हैं, उस पे वाक़ई ज़कात नहीं है। लेकिन इंसान को ये देखना चाहिए कि मेरे पास सेविंग्स कितनी पड़ी हैं, या हुँ, हुँ। जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा गोल्ड पड़ा है या कोई सिल्वर पड़ा है, उसका पूरा हिसाब लगा के उसके 2.5% जो भी बनता है, ₹100 में से 100 पाउंड में से 2.5 पाउंड आपने सिर्फ निकालना है। हुँ, वो उसका हिसाब लगा के प्रॉपर तरीके से निकालें, उसको ज़कात को अदा करें, और उसके बाद उनके जो मुलाज़िमीन हैं, उनका जी। रमज़ान मुबारक में ख़ास ख़्याल रखा जाए। हुँ, अगर कोई उनमें से मुस्तहिक है, उसको पैसे दिए जाएँ, उसकी मदद की जाए, और बिल्कुल। उसको कारोबार को जो है ना अपने समाजी भलाई का, यानी अपने इर्द-गिर्द जो सोशल सर्विसेज़ का, उसका जी, जी। ज़रिया बनाएँ।
और अगर नहीं बिल्कुल। पता कि किस तरह करना है या क्या करना है, तो फिर चैरिटी, एमएस चैरिटी के साथ रब्ता करें और बिल्कुल। इनके हवाले अपने जो है ज़कात के पैसे या सदक़ात के पैसे करें, ताकि जी, फिर जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, उसमें हम लगा सकें। और सही बात है। जो बड़े-बड़े कारोबार हैं यूके के अंदर जी, स्पेशली, जिसमें कुछ ऑर्गनाइज़ेशन के नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन आप जब जाते हैं वहाँ पे शाबान का महीना शुरू होते ही एक जी, 2-3 जी। आइल अलहदा बना दी जाती हैं, जिस पे लिख दिया जाता है रमज़ान ऑफर। उसमें घी, चावल, आटा, हुँ, दालें सब कुछ पड़ा होता है और वो बिल्कुल। मुसलमानों के कारोबार नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चल रहा है। ये अब बहुत जब ये बड़ी लोग बात है। हाँ जी, सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये मुसलमानों के कारोबार नहीं है, लेकिन उनमें रमज़ान ऑफर 1 महीना पहले लगा दी जाती है। हुँ, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मुसलमानों के कारोबार हैं, इल्ला माशाअल्लाह, वो रमज़ानुल मुबारक में अपनी प्राइसेस डबल कर देते हैं और जब उनसे बात की जाए, तो जब बात की जाए कि भई ये क्या मतलब ये कोई भी चीज़ है, पहले रमज़ान से पहले तो ये इतने की थी, तो अब 10 पाउंड की चीज़ है, तो अब 15 की क्यों हो गई है, 20 की क्यों हो गई? कहते कि 1 हुँ। महीना तो है कमाने का, हमारा भी तो अल्लाह ने रिज़्क लिखा हुआ है। तो ये ख़्याल करना ओह! चाहिए रमज़ान रमज़ान में कारोबारी अफ़राद को सबसे पहले कि अल्लाह के साथ बिल्कुल, तिजारत करें, ना कि बिल्कुल, लोगों को जो है वो इसको रमज़ान मुबारक को लूटने का ज़रिया ना बनाएँ। अल्लाह के साथ लो बिल्कुल। लगाएँ, अल्लाह ताला बरकत डालेगा इंशाअल्लाह। आमीन, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इम्पैक्ट मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट चैरिटी में कितना इम्पोर्टेंट है? देखें, ये तो जो किसी भी चीज़ का असर है जी, और जी। उसका इम्पैक्ट है, वो हुँ, हुँ। जब पता उसी वक़्त चलता है, जब उसको देखा जाए और देखने वाली आँख हो। और हुँ, क्या हुँ। कोई चैरिटी जो काम कर रही है, वो क्या वाक़ई लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बना रही है? या हुँ, अगर हम किसी को चैरिटी दे रहे हैं, मसलन अगर को 5 ऐसे घर हैं जिनको रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं था, बंदा बेरोज़गार है, बच्चे उसके भूखे हैं और बीवी उसकी जनाब वो मुश्किल से गुज़ारा कर रही है, जबकि बंदे का काम है कफ़ालत करना। तो ऐसा बिल्कुल। काम किया जाए कि उसको कोई रोज़गार शुरू करा दिए, रक्षा ले लिया, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की हुँ, बात करते हैं, उसको जी, रक्षा ले जी। लिया। उस हुँ, रक्षा हुँ। के ज़रिए वो अपना रोज़गार चलाएगा। तो ये मुस्तकिल बुनियादों पे उसको यानी जो आपने सदका किया, खैरात किया, ये उसका इम्पैक्ट है। यानी आपने एक सही। ख़ानदान की ज़िंदगी बदल दी। बिल्कुल, अब वो किसी के मुँह की तरफ नहीं देखेगा, वो खुद काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। या जैसे छोटे-मोटे वहाँ पे जो फ्रूट्स की रेहड़ियाँ और इस तरह के हुँ, काम, हुँ। ये जो चलते हैं, ये बिल्कुल। करने चाहिए। यानी इस तरफ हमें नज़र दौड़ानी चाहिए और अगर कोई ज़ाती तौर पे करना चाहता है, तो अगर कोशिश करें ना, तो अपने इर्द-गिर्द जब देखें, तो हर एक के हुँ, हुँ। सर्कल में कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर होंगे, जो हुँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सफ़ेद-पोशी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जो हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे। बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। मेहनत करने का इतना टाइम नहीं है और खुद जाके ढूँढ नहीं सकते, बस फिर एक तरीका है जो अच्छे इदारे हैं, यानी एमएस हुँ। चैरिटी है, हमारा अपना इदारा है, उसके अलावा जी, जितने भी जी। हैं, उनके साथ राब्ता करें कि जी ये इतने हुँ। पैसे हैं, ये किसी अच्छे काम में जो इस्लामी मकासद के ऐन मुताबिक हो, उसमें इस्तेमाल करें। जी, जी, उसमें इस्तेमाल करें, बिल्कुल। हुँ, बड़ी अच्छी बात की आपने। रमज़ान हमें सिखाता है कि वेल्थ टेम्परेरी है, लेकिन रिवॉर्ड्स एंडलेस हैं। अगर आप लोग मेरी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, तो कमेंट सेक्शन में येस ज़रूर लिखिएगा। सो ये बताएँ उन लोगों के लिए कुछ गाइडेंस दें, जिन्होंने पहली दफ़ा ज़िकात निकालनी है। हाँ जी, ये लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई है। वो बिल्कुल। समझते हैं कि तो ख़ास तौर पे ख़वातीन हमारे जी। मुआशरे की ये बड़ी जो है ना आपसे माज़रत के साथ हमारे मुआशरे की ये बड़ी एक नेगेटिव पहलू है कि जी। ख़वातीन ये समझती हैं कि जी ज़कात सिर्फ़ बंदे ने देनी है। हुँ। यानी उनको जो सोना उनके पास होता है या शादी पे कोई ज़ेवरात उनकी मलकियत बने, उसका कोई हुँ, हिसाब हुँ। ही नहीं है और अगर उसमें हुँ, भी हुँ। ज़कात देगा तो ख़ावंद देगा, हुँ, तो हुँ। ऐसी बात नहीं है। हुँ, हुँ। ज़कात जिस तरह नमाज़ हर आकिल और बालिग मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है, इसी तरह जी, जी। ज़कात भी हर आकिल और बालिग मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। तो अब आकिल का मतलब है जिस अक्ल रखता हो, यानी अगर कोई
पागल है, दिमागी तौर पे मफलूज है, जिसको समझ ही नहीं है, अपने उठने-बैठने का पता नहीं, तो उस पे फ़र्ज़ नहीं है। वो चाहे हुँ, हुँ। कोई कई कनाल ज़मीनों का मालिक हो या उसके 10-12 घर भी हों, लेकिन अगर उसका हुँ, दिमाग हुँ। काम नहीं करता, तो उसके ऊपर हुँ, हुँ। ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह बालिग होना, जैसे हुँ, हुँ। यहाँ पे नॉर्मली जो लड़के-लड़कियाँ हैं 12-13 साल की उम्र में वो बालिग हो जाते हैं या जब हुँ, सने हुँ। बुलूगत को पहुँचते हैं, तो आकिल और बालिग और साहिब निसाब होगा तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब साहिब फ़र्ज़ हो निसाब को जाएगी। समझना, निसाब समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हुँ, हम हुँ। नमाज़ सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि नमाज़ जी, जी। किस तरह पढ़नी है, रुकू में कितना जाना है, सजदे में किस तरह जाना है, सजदे में क्या पढ़ना है, ये सारा सिखाया हुँ, जाता है। हुँ। इसी बिल्कुल, तरह बिल्कुल। ज़कात का निसाब भी सिखाना चाहिए बच्चों को और उनको बिल्कुल। पता होना चाहिए कि 2.5% यानी जितना भी हमारे पास माल है या वैल्यू हुँ, जिसके हुँ। बराबर है, 7.5 तोले सोने के बराबर या 52 तोले चांदी के बराबर हमारे पास अगर एसेट्स हैं, तो उसके हुँ, हुँ। ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और इसको समझने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए अगर खुद ना पता चले, तो किसी मुफ्ती से राब्ता करें, किसी आलिम दीन हुँ, से राब्ता हुँ। करें, जो ज़कात की कैलकुलेशन करके आपको बता अच्छा, दें। मैंने ये भी सुना हुआ है कि आपके पास अगर 7 तोले से ऊपर सोना है तो उस पर ज़कात है। इस पर भी बताएँ मुझे, 7 तोला माइनस हो जाता है उसमें से, ऊपर हुँ। वाले पे ज़कात देनी है। नहीं, नहीं, ये बड़ी कन्फ्यूज़न है लोगों को। साढ़े पहली बात ये 7.5 तोला, हुँ, 7.5 तोला सोना और हुँ, उसके बाद अब एक और यहाँ पे टेक्निकल चीज़ आती है, मसलन हुँ, हुँ, अ, किसी के पास 10 तोला सोना था अभी तो हुँ, वो हुँ। कहते हैं कि जी मैं जी 2.5 तोले पे ज़कात दूँगा, 7.5 तो एग्ज़ेम्प्ट है। ये असल में ना यूके में लोग ये कर सोचते हैं, क्यों कर सोचते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इनकम टैक्स है ना, वो इस तरह है। अच्छा, हाँ, इनकम टैक्स भी 12,500 पे कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर जो इनकम होगी उस पे हम टैक्स लेंगे, गवर्नमेंट ये करती है। अच्छा, तो ठीक लोग है। लोग इस कैलकुलेशन को या इस फ़ॉर्मूले को समझते हैं कि ज़कात पे भी यही फ़ॉर्मूला है, तो ऐसी बात नहीं है। सही। बल्कि ज़कात के ऊपर एक और जो टेक्निकल बात है, अगर आप साहिब निसाब हैं हुँ, आज हुँ, यानी समझ लें कि 1 रमज़ान से आप साहिब निसाब हैं, पिछले साल से, तो अगले साल रमज़ान तक आपके पास 10 तोले मिसाल के तौर पर 10 तोले सोना था। लेकिन हुँ, हुँ, उसके दरमियान में 6 महीने पहले आपको जनाब आपके खावंद ने गिफ्ट दे दिया, कोई 4 तोले की चूड़ियाँ और बना के दे दी। हुँ, 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 हुँ। अब उस 4 तोले का जो है ना, वो भी इस 10 के साथ शामिल हो गया और जब आपका ज़कात का दिन है जिस साल पे हुँ, उस हुँ। वक़्त ये 14 तोले पे अब ज़कात होगी। ये नहीं है कि वो जो 4 अच्छा, तोले रह गया है उसके 1 साल वेट करेंगे, ऐसा नहीं है। औरतें तो करती होंगी मेरे ख़्याल पाकिस्तान में बहुत सारी जो माइंडसेट हैं वो इस तरह के हाँ जी, बिल्कुल, तो ये बड़ी इसको देखना चाहिए और इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। और बिल्कुल। मतलब सिर्फ़ औरतों की बात नहीं, मैं औरतों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि औरतें जो हमारे मुआशरे में वो ये समझती हैं कि ज़कात जो है चाहे सोना मेरी मिल्कियत है लेकिन ज़कात मेरा ख़ावंद देगा, उ ऐसी उसमें बात नहीं वो है। एक रीज़न ये भी है ना कि औरत कमाती नहीं है, तो जब वो कमाती नहीं है, तो वो कहती है कि ज़कात कमाने वाला दे दे। हाँ जी, तो ये असल में अब इसमें ये देखें आपका सवाल बड़ा अच्छा है। ज़कात का कमाने से ताल्लुक ही नहीं है। जो कमाई हुँ, है ना, जो इनकम है, जो रेगुलर इनकम है, यानी एक शख्स अगर 1000 पाउंड कमाता है और वो 1000 हुँ, में से हुँ, 900 पाउंड तो खर्च कर देता है, 100 पाउंड सेव बिल्कुल। करता है। तो वो जो कमा रहा है, खर्च हो रहा है, उस पर तो ज़कात है ही नहीं। हुँ, ज़कात तो उस माल पे है जो पड़ा हुआ है 1 साल से। हुँ, हुँ, तो जो 1 साल से पड़ा हुआ है, उसकी जो मालिक है या उसका जो मालिक है, वो खुद हुँ, ज़कात हुँ, अदा करेगा। और सही। अगर उसका खामन कर कहता है कि ठीक है मैं ज़कात अदा करूँ, उसको उसका एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अच्छा, मैं मेरी वालिदा अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन, वो आमीन। हर साल अपना जो उनके पास जो थे ना सोना को ज़ेवरात उनके हर साल हिसाब लगा के, उसमें से हुँ, उतना फिर हुँ, बेच के तो ज़कात अदा करती थी। कि ये इतनी अच्छा। ज़कात बनती है तो ये बेच दो, ये इतनी ज़कात। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल्स है क्योंकि लोगों के सामने हमेशा की एग्ज़ाम्पल्स लानी चाहिए ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है। इसको यानी जो है ना जिस पे ज़कात आप कह रही हैं कि पहली बार ज़कात देने वालों का जो आपका सवाल था, तो उनको ये हुँ, हुँ, समझना चाहिए और इसकी बेसिक्स को समझना चाहिए।
और फिर ये बिल्कुल, देखना चाहिए कि इसके मुस्तहिक कौन है और कहाँ पे हमारी ये ज़कात का जो है माल हमने इसको खर्च करना सही। ट्रस्टवर्थी चैरिटी की सिलेक्शन कैसे करें? है। ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि वो कहते हैं एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जी, बिल्कुल। और अगर किसी फल की टोकरी में एक जो है वो ऑरेंज वो खराब पड़ा हो ना, तो हुँ, एक दो हुँ। दिन के बाद देखो बाकी भी खराब हुए होते हैं। बाकी भी होता है, एग्ज़ैक्टली सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए जो यहाँ पर लोग तकरीबन अब समझ लें हम अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं तो 60-70 साल 80 साल तकरीबन लोगों को हो गए हैं आए हुए इस मुल्क के जी, अंदर। जी। और तब से ही ये चैरिटी का काम और लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और काम कर रहे हैं और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा डालते भी रहे। लेकिन पिछले हुँ, कुछ हुँ। अरसे से तकरीबन जब से मैं इस मुल्क में आया और उसके बाद मैंने देखा बहुत सी चैरिटियों को मैंने बदनाम होते देखा है अपनी आंखों से। हाँ, और वो इसलिए देखा हाँ। है कि शफाफियत का कोई अमल कोई नहीं। यानी लोगों ने डोनेशंस दिए, उसके बाद वो डोनेशंस कहाँ गए किसी को कोई पता नहीं। वो तब पता चला जब चैरिटी कमीशन ने उनका गिरबान पकड़े आके। हाँ। तो इसलिए ये इंतखाब करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। हाँ, हुँ, अगर हुँ। कोई किसी को पर्सनली जानते हैं या उनका हुँ, काम हुँ। आप जानते हैं, देख रहे हैं, जी, जी। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, मतलब ये जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन हैं या हुँ, हमारी ये जो हुँ। छोटी-छोटी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, हम काम कर क्या रहे हैं? हुँ, 100% हुँ। डोनेशन पॉलिसी है या 100% ज़कात पॉलिसी है, उस पे हुँ, अमल भी हुँ। हो रहा है कि नहीं या ये सिर्फ़ एक मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है या क्या चल रहा है? तो हुँ, हुँ, इसी वजह हुँ। से लोगों को, डोनर्स को अपने साथ एंगेज करना और उनको ये यकीन दिलाना कि हमारा जो इदारा है वो हुँ। शफाफियत के साथ काम करता है और इसके जो बिल्कुल, ट्रस्टीज हैं या वॉलंटियर्स हैं उनका इसमें कोई इंटरेस्ट वो नहीं है कि हमने इससे कोई माली फायदा उठाना है इस इदारे से, बिल्कुल, बल्कि वो अल्लाह बिल्कुल, की रजा के लिए काम कर रहे हैं और वो किस बिल्कुल। प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। जब लोग ये देखेंगे तो फिर उनके लिए हुँ, हुँ। इंतखाब करना जो है वो आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। अदरवाइज वो मार्केट के अंदर और जो माहौल है वो ऐसे ही है क्योंकि चैरिटी जो है अल्लाह ताला इससे हमें बचाए कि ये चैरिटियाँ जो बनाई हुई लोगों ने फ्रॉड करने के लिए बनाई। लोग ये कहते हैं, एक नॉर्मल जो तासुर है वो जी, ये जी, है, जी, जी। लेकिन इस तासुर को हमें दूर करने की ज़रूरत है और दूर ऐसे ही बिल्कुल, किया जाएगा कि हम मेहनत के साथ, लगन के साथ और शौक और जज़्बे के साथ कि इस काम बिल्कुल, में हमें बिल्कुल, मिलेगा और हमारे जो बिल्कुल, इदारे हैं वो काम करें और फिर लोगों का जो है एतमाद बहाल हो, तो वो फिर बिल्कुल। इसको इस पे बिल्कुल, चूज़ हमारी करेंगे। ये सेशंस भी हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना मैसेज लोगों तक पहुँचा सकें और आजकल तो दौर ही सोशल मीडिया का है, ताकि बिल्कुल। लोगों तक जो हम काम कर रहे हैं वो पहुँच सके और लोग जो हैं मुस्तहिक लोगों की मदद कर सकें। अ, हमारे ऑडियंस को कोई आप रमज़ान से रिलेटेड या जो आपका जिस टॉपिक पे ज़कात, सदक़ात पे आप बात कर रहे थे, इससे रिलेटेड कोई एक खूबसूरत सा मैसेज देना चाहेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि वसल्लम। एक मरतबा खुतबा फरमा रहे थे तो आपने उसमें फरमाया कि जिसने किसी यतीम की कफ़ालत की वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये 2 उँगलियाँ। सुभान अल्लाह। तो अब हमें इस हदीस से ये पता चलता है कि अगर हम यतीम की कफ़ालत करें और अपने माल से खर्च करें और रमज़ानुल मुबारक के महीने में करें, तो एक तो ये गारंटी है कि सरकार दो आलम हुँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सल्लल्लाहु हमारा अलैहि हशर होगा। दूसरी बात ये है कि इस महीने में क्योंकि लोग अल्लाह की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है। रमज़ानुल मुबारक वसल्लम। इंशाअल्लाह कल या परसों शुरू होगा, तो बिल्कुल, उसमें जो है पैगाम यही है कि इसमें बढ़ चढ़ के ये सिर्फ़ इबादत का महीना नहीं है, बल्कि बिल्कुल, इबादत भी करें और इबादत के साथ अपने इर्द-गिर्द लोगों का और मुस्तहक़ीन का उनका ख़्याल भी रखें। ख़्याल और ये रखें। दिल बदलने का महीना है, अपना दिल बदलें। बिल्कुल, अगर किसी के बिल्कुल, साथ कोई बुग़्ज़, कोई कीना, कोई कुछ भी आपके दिल में है, उसको अल्लाह की रज़ा हुँ, के लिए माफ़ करें और अपने दिलों को साफ़ करें और अपनी ज़कात बिल्कुल, और सदक़ात जो हैं, उसमें बिल्कुल, ज़िम्मेदारी से अदा करें और बिल्कुल, अल्लाह से उसका जो है अजर वो तलब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक
इस इखलास और उस असर का जो है रिवार्ड ज़रूर अदा करेगा, और इंशाल्लाह, चाहे इस इंशाल्लाह। दुनिया में और चाहे आखिरत में, इंशाअल्लाह। बिल्कुल, ये इंशाल्लाह पूरे ताला, मुआशरे के लिए बस फ़ायदेमंद बने, तो किसी को इंशाल्लाह, आपसे नुकसान ना पहुँचे। मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज़ रहें, बस इस पे महफ़ूज़ अमल पैरा रहे। करें। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात की आपने। रमज़ान के दिन लिमिटेड हैं। आज डिसाइड करें, ज़कात फुलफ़िल करें, ज़कात कंटिन्यू सदक़ात कंटिन्यू करें, स्ट्रैटेजी गिविंग अडॉप्ट करें। एमएस चैरिटी आपका ट्रस्ट एप्रिशिएट करता है। आपकी ज़कात सिर्फ़ अमाउंट नहीं, ये किसी की दुआ है, ये किसी का फ्यूचर है, ये आपका आखिरत के लिए इन्वेस्टमेंट है। एक हदीस शरीफ में आता है, द बेस्ट चैरिटी इज़ दैट गिवन इन रमदान। मोहसिन शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए। आप आ जाए, और सब व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया जो एंड तक हमारे साथ रहे। मे अल्लाह एक्सेप्ट आवर फास्टिंग, प्रेयर्स एंड चैरिटी। सी यू इन आवर नेक्स्ट एमएस चैरिटी लाइव सेशन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।